तो सभी को नमस्कार भाई एसएससी वालों, क्या हाल है आप सभी के। तो कल हमारी एसएससी एमटीएस के आंसर की, ठीक है। तो मैंने कल रात को ही सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन निकाले थे, लेकिन अब रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गया, एक आधे करके काम आ गया और होली भी है। तो होली में से मैंने टाइम निकाल के आपके लिए बेस्ट 75, मतलब बेस्ट 75 क्वेश्चन में लेके आया हूँ। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन है ना देखने में अच्छे हैं, लेकिन बहुत गलती कर देते हैं, उसमें सोचने में टाइम लग रहा है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने इसमें करे हैं, ठीक है। और हमारे लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव भी हैं, ठीक है, लेकिन हम सभी को करते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन से करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में इसमें सही तरह दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं जो ऑफिशियल पेपर है उसी को दिखाता हूँ। तो आप सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है 750 750, ये प्लस में हमारा, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर सिंपल में बदलोगे तो 750 जमा में 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये 1/15 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 1/35, ठीक है। और ये 1/99 दे रखा है, ठीक है। अब ये कैसे बना हुआ है वो देखो। ये है हमारा, ये दे रखा है 1/1 × 3, ठीक है। ये है हमारा 3 × 5, ठीक है। और ये हमारा है 5 × 7, और ये हमारा है 1 × 9 × 11, ठीक है। इसका मतलब बीच में हमारा क्या रह गया, बस 1 × 7 × 9, ठीक है। अब इसको आपको पता है इसको कैसे करते हैं, तो ये डिफरेंस लिख लेंगे 1/2, यहाँ से फर्स्ट 1/3 और यहाँ से लास्ट 1/11, ठीक है। 1/1 आना चाहिए था, ठीक है, 1/1। अब यहाँ से आ गया हमारा 10/11, तो आ गया 5/11, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट है, ये आ गया 5/11, ठीक है, ये आ गया 5/12। और ये 750 कितनी बार आएगा देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो 750 कितनी बार आएगा, 5 बार, ठीक है। 750 750 750, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पे, ठीक है, तो 5 बार आ गया। तो बस 5 से गुणा कर देंगे, तो आ गया हमारा 0, 5×5 = 25 और 5×7 = 35 और 2 37, ठीक है। तो 3750 सही 5/11 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, सभी को समझ में आ रहा है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। अब भाई साहब क्वेश्चन आसान है, कैसे आसान है, ये दे रखा 4x/3y, तो आ गया 4x/3y इक्वल टू आ जाएगा 20/21, ठीक है। तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो, 3 से जाएगा ये 7 आ गया, 4 से ये 5 आ गया, ठीक है। तो x और y हमारे क्या आ गया, 5:7 आ गया, 5/7 आ गया। तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो हमने माना कॉमन के, ठीक है। और x और y की जगह हम अब ये रख देंगे, तो ये रहा। बस अब यहाँ पे ये x की जगह 5y रख दो, तो 9×5 = 45 के हो गया, ठीक है। और यहाँ पे y की जगह 7 के, तो आ जाएगा 21 के, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ गया 96, ठीक है। ये आ गया 4, ये 2, तो 24 चौक, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 4। अगर भाई साहब k की वैल्यू 4 आ गई तो 20, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 4×7 = 28, ठीक है। समझ में आ रहा है। या तो आप ये कर सकते हो कि 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, या 4 16 से भाग होने वाला हो सकता है, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधा बस वैल्यू रख के ही करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू में ये 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। और ये 3 गुणा में ये 28 का स्क्वायर, है ना, तो 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ से देखो हमारा आ गया 800, और ये आ गया हमारा 784 करेंगे, तो आ जाएगा 3 चौक 12, है ना, 8 × 24 और 1 25, 2 7 21 और 2 23, ठीक है। तो 2 5 और 31, ठीक है। 31 52 हमारा आंसर आएगा, इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। जहां पर मैंने स्क्रीन शॉट ले रखा है वहां पर नहीं दे रखा है, लेकिन इसका आंसर हमारा 31 52 आएगा। अब ये क्वेश्चन ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है, एमटीएस में। जबकि इसमें कुछ नहीं है, उसकी बैंक की तरह पूछा गया है कि अप्रोक्स में वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि जैसे 7.5 है, ठीक है, अगर इससे छोटा आएगा 7 पॉइंट मान लिया 3 है, तो ये 7 मान लो, ठीक है। अगर 7.7 है तो इसको 8 मान लो, ठीक है। तो इस सवालों को ऐसे किया जाता है। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या रखा है 169.89, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 170, ठीक है। ये 101.96 तो आ जाएगा 102 अपोन में, ये 16.93 तो 17, है ना। और ये आ जाएगा हमारा 34, ठीक है। और जमा में, अब यहाँ पे देखो आप, तो जमा में अब यहाँ पे देखो
ये आ जाएगा 198, ठीक है। ये आ जाएगा 121 बटे में, ये आ जाएगा हमारा 33 गुणा में, ये आ जाएगा 36, 36 का रूट आ जाएगा, 36 का रूट होता है हमारा 6, ठीक है। बस अब हमारा सवाल खत्म। अब यहाँ पे देखो ये 11 से गया था 3, ये आ गया 11, ठीक है। तो 18 से गया तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, ठीक है, 11 आ गया, ठीक है। तो आ जाएगा 121, ठीक है। अब जमा में, अब 17 से गया तो 10 आ गया, ठीक है। 17 दूनी 17 छिक्के 2 तक गया 3, तो आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो आ जाएगा 151, तो 151 ये रहा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जैसे ये 270 होगा, ये 216 होगा, ये 3 होगा, ये हमारा 81 होगा, ठीक है। ये आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या है। उसके अलावा अब आप सोचते होगे भाई इसमें कोई फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, बस कैलकुलेशन दे रखे है। जैसे ऊपर वाले को अलग सोल्व करो, नीचे वाले को अलग, तो ये आ जाएगा हमारा 1225, ठीक है। तो 12.25 आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 0.25 और ये माइनस का 3.5, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारे 3.75, है ना। अभी आ जाएगा 3.75, तो 5 में तो 5 गया 0, और ये 12 में तो 7 गया 5, और ये 11, 11 में से ये गया तो 8.5 आएगा। अगर हमारा नीचे 8.5 आ गया तो ऊपर आप देखिए, अब यहाँ पे 3.5 का क्यूब लेना हमने, ठीक है। ये हमने 5 का तो पता है, ये तो हो जाएगा 1.25, ठीक है ना, हमारा आ जाएगा 0.125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 3.5 है ना, इसका क्यूब लेना है, तो इसका स्क्वायर तो होता है 1225, अब बस 35 से गुणा कर दो, तो अब हमारा आ गया 25 पंजे 125, ये से 8 और 1 61, ठीक है। और हमारा आ गया 25 3 75, और ये आ गया 12 3 36, ठीक है। अब 5 ये 7 ये 8 और ये 42, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 42.875, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8.75, ठीक है। जब इसको हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 34, तो 34 बटे में 85 और ये गुणा में 10, 17 दूनी और ये 5, 5 से काटेंगे तो 4 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई यही थे हमारे सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या रखा है कि जो डिफरेंस है ना, स्क्वायर ऑफ दो कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर का, वो 88 है। तो प्रोडक्ट बताओ आप दीज टू नंबर्स, तो इन दोनों की गुणा बताओ। तब देखो कि जब ओड की ओड से गुणा होती है तो हमारा क्या आता है, ओड की ओड से गुणा होती है। जैसे 1 गुणा में 3 करते हैं तो 3 आता है ना, ओड ही तो आता है, इवन तो नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है कि स्क्वायर के बीच का यहाँ पे इतना है, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं, तो ये 4 8 12, 12 और ये 9, ये कटते हैं भाई साहब, है ना। तो होंगे तो दोनों में से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करो, आप क्या देखो स्क्वायर का डिफरेंस क्या रखा है ना, तो ए तो एक तो होगा ए और एक होगा ए प्लस में 2, है ना। इसके स्क्वायर का अंतर क्या रखा है, इसके स्क्वायर का अंतर 88 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच गया 4 और प्लस में 2a, 2 नहीं 4a, ठीक है, इक्वल टू 88। ये चला जाएगा तो आ गया हमारा 84, 84 बटे में 4a, तो आ गया 21, ठीक है। ए अगर 21 है और ये 23 है तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं। और एक चीज और देखो आप, 9 हमारा केवल एक जगह एक चीज से बनता है, 3 गुणा में 3, ठीक है। जबकि इनके बीच का डिफरेंस तो हमारा 9 है ना, या 1 गुणा में 9 बन सकता है, ठीक है। 3 कैसे बनता है, 1 गुणा में 3, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि अगर 9 और 3 दिखे तो आपने 3 वाला लगाना है, अगर कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा देखा भाई साहब, एक संख्या ऐसी है कि जब उसके फैक्टोरियल उसी की संख्या में जोड़ा जाता है। मान लिया एक संख्या x है
तो उसका फैक्टोरियल अगर x में जोड़ा जाए तो हमारा आता है 726। तो नंबर फाइंड करो। अब 4 का फैक्टोरियल होता है ना, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 जमा में 2 4 होना चाहिए। ये 5 भी नहीं होगा। 6 देखो, 6 का फैक्टोरियल होता है 720, है ना, जमा में 6। अब आप कहोगे 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 1 तक आपको लेकर जानी है गुणा। ठीक है, अब इसको जब आप गुणा करके करोगे तो आ जाएगा 720। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और आगे क्या पता इससे और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सके। ठीक है, तो बस नंबर सिस्टम के इतने ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। अब आप देखो एवरेज, एवरेज के कुछ कुछ नए नए क्वेश्चन पूछने की कोशिश की गई है, जबकि है पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, और काफी आसान आसान है, लेकिन आपके एसएससी जीडी के जो पेपर होगा उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब करके 10 संख्याओं का औसत x है, उसमें से एक संख्या 70, यदि 70 को 30 से बदल दिया जाए। अब एक चीज देखो, 70 को 30 से बदल दिया, ठीक है, इसका मतलब अब हमारा क्या है, जो नया औसत आएगा वो कम आएगा। क्या है वो? कम आएगा। कितना कम आएगा? तो 70 से अगर 30 को बदल दिया तो 40 कम आएगा। ठीक है, अब उसका एवरेज कितना होगा, नया एवरेज कितना होगा? तो नया एवरेज क्या है, ये 40 कम हो जाएगा। ठीक है, 40 सम है, हमें एवरेज निकालना है, तो संख्या से भाग कर दो, तो 10 से भाग करेंगे तो -4 आ जाएगा। अगर पहले x था तो अब आ जाएगा x माइनस में 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कर दोगे? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा। कह रखा है एवरेज बताओ आप फर्स्ट 25 प्राइम नेचुरल नंबर्स का। तो अब कुछ नहीं है, हमें 25 नेचुरल नंबर लिखने हैं, उनको जोड़ना है, फिर उसका एवरेज लेना है। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, लगभग जो हमारा आएगा 25 का, है ना, जैसे आप लिखोगे 2 3 5 7, ठीक है, 11 का ही हमारा 129 हो जाता है ना। तो ये 25 लगभग 1000 से तो ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, जहां तक अंदाजा है कि 1000 से तो ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं, ये अब फंस गए इन दोनों में। ठीक है, तो 1000 से इतना ज्यादा भी नहीं जाएगा कि 45 गुना में हमें ये करना पड़े। ठीक है, 25 करना पड़े, इतना भी जोड़ नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगभग इतना ही जाएगा, और आप जोड़ करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा 42.4। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी करके देख रखा है, और अप्रोक्स भी आप करके देख सकते हो। ठीक है, सारे लिख लो और उसको जोड़ो और फिर 25 से भाग दे दो। ठीक है, यही है इसको करने का आसान तरीका, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये पहली बार पूछा गया 25 का, लगभग हमारा 11 तक पूछा जाता था। ठीक है, या फिर ये कह देते थे कि 50 से 70 के बीच में जो एवरेज जो प्राइम नंबर है उनका एवरेज बताओ। इस तरह का पहली बार पूछा गया है कि 25 का प्राइम 25 जो फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स है उनका एवरेज बताओ। तो अगर आगे पेपर में आए तो आपको इतना नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है 42 के आसपास मिलेगा, तो 42.4 हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको भाई करने में ज्यादा टाइम लगता है और याद करने में कम लगता है। अब क्या रखे, एवरेज बताओ आप फर्स्ट 28 मल्टीपल्स किसके, 17 के। तो 28 है ना, तो इसका जो हमारा वो आएगा एवरेज, वो आ जाएगा 28 का आधा, और इसके जो 28 से अगला है ना, 28 जहाँ में एक बटे में दो के बीच वाला आएगा। ठीक है, तो 28 का आधा होता है 14, और अगला इसका 15, 15 से के बीच का आएगा तो 14.5। बस अब हमें गुणा करने हैं, तो 17 पंजे 85, तो 8, तो 17 दूनी 34, 17 चौके 68, 68 8 8 8 8 16। ठीक है, 68 और 8 16, तो आ गया 7, तो अब आ जाएगा 24। ठीक है, तो आ जाएगा 246.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। अब काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, और इस टाइप के काफी क्वेश्चन पूछे गए एवरेज के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपको बस इतने ही करने हैं, इतने में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरे के सारे क्वेश्चन देखे, 2000 या कितने थे, शायद 2000 के लगभग उसके पेज थे, है ना। मैंने 2000 के 2000 पेज देखे रात को। करके 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई है, संख्याएं आरोही क्रम में है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो 19 संख्याओं का औसत कितना है? देखो, अगर 19 संख्याएं हैं टोटल, ठीक है, तो इसका जो औसत होगा वो क्या होगा, तो 19 जमा में 1 बटे में 2,
है ना, तो 10वां होगा। तो जो 10वां संख्या है वो इसकी क्या होगी, औसत होगी। ठीक है, अब क्या रखा है, अंतिम 7। अंतिम 7 है ना, जैसे आगे 19वीं, ठीक है, 18वीं, 17वीं, है ना, 17वीं, 16वीं, तो अगर 7 संख्याएं दे रखी है तो इसका औसत कितना होगा, तो 7 जमा में 1/2, तो इसका मतलब ये होगी चौथी संख्या। ठीक है, तो अगर ये 18वीं 19वीं है ना, तो चौथी संख्या ये होगी 16वीं वाली। तो ये दे रखे हमें कितनी, 25। ठीक है, हमें जाना है 10 पे, तो बस आप माइनस में 6 कर दो, तो हमारा जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए जैसे ये रहे। अभी इसमें क्या रखा है भाई साहब, ये छोड़ो, ये यही देखो चलो। क्या रखा है, 7 संख्याओं का औसत 28 है, उनमें एक संख्या 22, 22 को एक नई संख्या से बदल दिया जाता है तो नया औसत 30 हो जाता है। तो नई संख्या क्या है, तो 7 संख्याओं का औसत था 28, तो हमारा आ गया ये। ठीक है, अब 22 को नई संख्या से बदल दिया, इसका मतलब क्या होगा कि 22 को घटा दिया और उसमें एक नई संख्या जोड़ दी। ठीक है, तो अब जो औसत हो गया हमारा, मान लिया x जोड़ दी, तो अब औसत हो गया 30। संख्या तो उतनी है, कितनी है, 7 ही है। तब 7 कॉमन आ गया, ये गुणा में 2 तो आ गया 14। ठीक है, 14 और ये 22 आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 36। ठीक है, तो हमारी जो नई संख्या जुड़ी है वो क्या है, 36। ठीक है, कर दो किसी भी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा भाई साहब, कि 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का नया औसत ना का औसत इतना है, यदि संख्या आरोही क्रम में है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो 10 संख्याओं का औसत ये दे रखा है, तो अगर 10 संख्याएं हैं तो इसका औसत क्या होगा, 5 और 6 के बीच का। ठीक है, तो आ गया 5.5। तो 5.5 अगर हमें दे रखा है 35/2, 35/2 मतलब 17 दूनी 34 होता है ना, तो 17.5 दे दिया। ठीक है, अगर 5.5 इतना दे रखा है और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, एवरेज को काफी अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या रखा, लास्ट के 3 नंबरों का क्या हो जाएगा, तो लास्ट के होंगे 8, 9, 10, तो नौवीं हमें बतानी है। ठीक है, अगर 5.5 ये है, हमें बतानी है 9। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसमें 3.5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.5 अगर एवरेज जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा, तो देखो ये आ जाएगा 18, 18 3 21, तो 21 हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, लास्ट की 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। अब देखो भाई साहब क्या रखा है, ए से प्रारंभ होने वाली 17 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत x है, तो 18 तो 9वीं जो संख्या है वो हमारी इधर की x, और ये a से प्रारंभ होती है, मतलब ये a से प्रारंभ होती है। करके ए प्लस 6 से 17 क्रमागत का औसत क्या होगा, तो अगर ये ए प्लस में 6 से होती है तो औसत भी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस में 6। ठीक है, वो इस तरह नहीं है कि नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि हर संख्या में अगर 6 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो औसत में भी क्या होता है, 6 जुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये पूछ रखा है। अब क्या रखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन जो मल्टीपल है ना एन 3 के वो 36 है, तो एन की संख्या बताओ। तो अगर 3 के पहले एन संख्याओं का एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन प्लस में 1 अपोन में 2। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 66, 3 से काटेंगे तो 22। ठीक है, तो एन हमारा आ जाएगा 43। ठीक है, तो 43 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट, ये जैसे फर्स्ट हमारा होगा 1 और लास्ट 1 2 3 ये लास्ट तक एन, तो इन दोनों का जोड़ बटे में 2, तो वो होता है ना एवरेज निकालने का भी, है ना, अगर बीच का डिफरेंस सेम हो हर संख्या का। अब क्या रखा है, एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर का अगर 24 है तो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ इस 8 संख्याओं में से। अब 8 संख्याओं का है तो हमारा आ जाएगा चौथी और पांचवी के बीच का। ठीक है, तो अगर चौथी और पांचवी के बीच का अगर 24 दे रखा है, इसका मतलब इससे पहले वाली हमारी क्या होगी, 23 और बाद वाली 25। ठीक है, हमें निकालना फर्स्ट, तो 3 घटा देंगे। ठीक है,
ना ना 3 नहीं, ये क्या है, ओड संख्या है, तो तीसरा दूसरा, तो ये 21 और ये 19 और ये 17, ठीक है, तो 17 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे हमारा एवरेज का ही क्या रखा है, एवरेज एज है जो एक ग्रुप की जिसमें 16 लड़के हैं उसकी 24 है, अगर दो लड़के जिनकी 19 और 18 है उस वो छोड़ दे, तो जो नया लड़का आया है 43 वो ज्वाइन कर रहा था, तो नई एवरेज क्या हो जाएगी इस ग्रुप की, तो 16 लड़कों की अगर 24 है, ठीक है, तो 16 चलो ठीक है छोड़ो, कह रखा 19 और 18 अगर छोड़ देते हैं तो 9 और 8 17, ये 37 आगे छोड़ देते हैं तो 43 वाला जुड़ जाता है, तो हमारा औसत कितना बढ़ा लगभग, तो हमारा औसत लगभग ना हमारे कितना बढ़ गया ये, तो 6 बढ़ गया, ठीक है, 6 बढ़ गया, तो अब यहाँ पे देखो 16 चौके 64, 16 दूनी 32, 32 अच्छे 38, जमा में 6 करेंगे तो आ जाएगा 390, और पहले दो लड़के थे, दो की जगह एक आया है, तो पहले अगर 16 थे तो अब एक कितने रह गए 15, तो 15 दूनी 30, 15 छक 90, ठीक है, तो 26 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एक लड़के को अंक गलती से 29 की 39 की जगह 89 लिख दिया गया, लिखना था 39 लिख दिया 89, इसका मतलब ज्यादा लिख दिया, कम करना पड़ेगा, कम करना मतलब माइनस करना, तो अब हमारा आ गया ये 50, ठीक है, तो 50 कम करने पड़े, तो कह रखे इससे कक्षा के औसत आधे नंबर से बढ़ गए, तो बढ़ गए कितने, आधे, मतलब 0.5, ठीक है, हमारे क्या रखे, तो क्या रखे कक्षा में लड़कों की संख्या, तो औसत है ना, ये औसत गुणा में संख्या निकालनी है ना, औसत गुणा में संख्या इज इक्वल टू सम होता है, ठीक है, पूरा जोड़ होता है, तो अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 5 से 5 गया और ये 10 उस तरफ जाएगा तो 100, तो 100 हमारे क्या थे, कक्षा में लड़के थे, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है भाई साहब, कि एक छात्र ने 5 विषयों में इतने अंक प्राप्त किए जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम अंक इतने थे, ठीक है, 5 ने कितने करे 67, क्या रखा है उसे छठे विषय में कितने अंक अधिकतम प्राप्त करने चाहिए ताकि औसत इतना हो जाए, तो हमारा 6 गुणा में 71 दे रखा है, तो अब बस माइनस करना है, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 कम 6, 6 सत्ते 42 माइनस में 5 सत्ते 35 3 और 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है, तो आ जाएगा 1 और 42 में से ये गया 9, ठीक है, तो उसे कितने प्राप्त करने चाहिए 91, ठीक है, कितने प्राप्त करने चाहिए 91। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि 7 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 7 है, इनमें जो 7 संप्राकृतिक संख्याओं के बाद आने वाली 4 जो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, तो नई जोड़ी गई संख्याओं का योग क्या है, कोई दिक्कत नहीं, 7 क्रमागत सम संख्याओं का अगर औसत 12 है, इसका मतलब आप ये 7वां है ना 7 दे रखा है, तो 8, तो चौथी जो संख्या है वो 12 दे रखी है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो अगर सम है तो 14 और ये और वो आता रहेगा इसी तरह, ठीक है, हाँ 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 हाँ, हमें बतानी है नई जोड़ी गई है ना, तो ये 5वीं 6ठी 7वीं, ठीक है, हमें 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं ये बतानी है ना, इनका जोड़ बताना बस। अब यहाँ से देखो ये 14 16 18 ये 20 आ जाएगा, ये 22 ये 24 और ये 26, तो 4 4 10 और 2 12 1, तो 8 और 1 9, ठीक है, तो 92 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्या एवरेज है जो 10 नंबरों का वो 54 है, अगर जो फर्स्ट 5 नंबर वे डबल हैं एवरेज ऑफ द लास्ट 5, तो लास्ट 5 को अगर ए मानते हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, तो 10a जो हमें 5a, तो आ जाएगा हमारा 15a, ठीक है, तो ये सम के बराबर आ जाएगा 540, ठीक है। अब हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 3 45 है ना, और 15 6, तो
ए हमारा क्या आ गया 36। तो कह रखा है अंतिम संख्याओं 5 संख्याओं का योग क्या है, तो बस 5 से गुणा कर दो, 180 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है एचसीएफ एलसीएम का, और काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, एक आपने करना है। ठीक है, हमारा क्या रखा है वैल्यू ऑफ ए बताइए। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, क्या कि इसमें से क्या घटाएं कि 8 से जब भाग करें तो हमारा 4 बचे, 12 से भाग करें तो 4 बचे, और 16 से भाग करें तो 4 बचे। ठीक है, तो 4 बचना चाहिए। अब एक चीज देखो, हम 8 से अगर इसको भाग करें, ठीक है, तो 8 7 56, और ये कट गया हमारा। ठीक है, 4 तो रिमाइंडर बचा नहीं, 4 रिमाइंडर हमारा बचा नहीं। अगर 4 रिमाइंडर बच जाता तो हमारा हो जाता। अगर यहाँ पे ऑप्शन रख के 4 करते हैं तो 3 5 है ना, 5 6 आ जाएगा। अब 8 से अगर करोगे आप तो 8 8 पंजे 40, 8 6 48। ठीक है, तो 8 नहीं 72, तो 4 बच गया। इसी तरह अगर 12 से करोगे तो ये है 12 है ना, तो 3 से होगा तो 5 5 10, 10 और ये 18 है ना। 12 से करोगे तो भी 4 बचेगा, और 16 से करोगे 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो 4 बच गया, इसका मतलब 4 ही होगा। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शनों से कर सकते हैं, और इसका एक बड़ा मेथड भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि हमें फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक बार 4 शेष बचता है तो जो इनका एलसीएम आएगा, मान लिया एक्स आ गया, तो उसका के जमा में 4 करना पड़ेगा। ठीक है, वो बड़ा पड़ेगा, हम ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रखा, ये हमारे क्लासेस है और इनको डिवाइड करना है ग्रुप्स में। अब हर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर एक क्लास से ही लेना है तो पार्ट ऑफ 1 होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे। जब भी मैक्सिमम नंबर ऑफ आ जाए तो हमें क्या लेना है, बस इसका एचसीएफ। तो 15 हमारा क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 बाकी 75। ठीक है, तो 15 इसका क्या है, एचसीएफ आ गया। सभी को समझ पा रहे हैं। तो अब आप देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या रखा हमारा, कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इसको गुणा किया जाए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके अलावा परिणामी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो परिणामी संख्या ना उसका वर्गमूल भी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, अगर इसको 8 से करोगे तो कोई वो नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 10 करते हो जाएगा 6400। 6400 किसका होता है, 80 का होता है। ठीक है, और ये आ गया रिजल्टेंट, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 6400 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पार्टनरशिप के क्वेश्चनों पर आगे हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं। ठीक है, क्या रखा है, और अच्छे क्वेश्चन ही मैंने ले रखे हैं। क्या रखा है, पी और क्यू ने इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। पी ने क्यू से एम महीने कम निवेश किया। इसका मतलब पी और क्यू के जो टाइम का अगर देखें तो एम पी ने क्यू से एम कम किए। इसका मतलब अगर ये 12 महीने करता है तो ये 12 माइनस में एम आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना ना, एम महीने कम निवेश किए। हाँ, मतलब ये बनेगा कि क्यू से एम महीने कम निवेश किए, इसने 12 महीने किए तो इसने 12 माइनस एम किए। कुल इतने निवेश किए हैं जिसमें यदि देखते हुए पी का लाभ हिस्सा इतना रुपए है, और जो वर्ष के अंत में इतना है। ठीक है, हम यहाँ से रेशियो ले लेते हैं, 9600 है तो 24 चौक। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो है वो हमारा क्या आएगा, 1 अनुपात, जो टोटल अगर 4 है तो ये 3 हो जाएगा क्यों। ठीक है, तो 1 अनुपात 3 आ गया। अब हमारा दे रखा है भाई साहब कि हमें एम की संख्या एम की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमारा दे रखा है पी और क्यू दोनों मिलकर 9600 करते हैं। ठीक है, पी इन्वेस्ट करता है 1600 कम क्यू से। इसका मतलब अगर पी एक्स करता है तो ये आ जाएगा एक्स जमा में 1600, और इनका जोड़ किसके बराबर आ जाएगा भाई साहब, 9600, तो आ जाएगा 8000, तो ये आ जाएगा 4000, और ये आ जाएगा हमारा 5600। तो पी आ गया हमारा 4000। ठीक है, और ये आ गया हमारा 5600। ठीक है,
अब बस हमें क्या करना है, इनको बराबर रखना है। तो यहाँ से बस बन गया हमारा 4000, ठीक है, डबल जीरो तो डबल जीरो गए, अगर देखेंगे तो 8 पंजे 8 7, ठीक है, तो आ जाएगा 5 इंटू में 12 माइनस में m, और ये आ जाएगा 12 सत्ते 84, और ये 1/3, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या, 3 से काटोगे 3 दूनी 3 अट्ठे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60 माइनस में 5m इज इक्वल टू में 28, ठीक है, याद आएगा 5m, और ये 30 तो ये 32 आ गया, ठीक है, 32/5 करेगा तो 6.4 मंथ हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इससे भी खतरनाक है। क्या रखा है भाई साहब, डब्ल्यू एक्स और वाई नाम के 3 व्यक्ति हैं जो इतना 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 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। डब्ल्यू ने अपनी राशि 10 महीने के लिए निवेश की और एक्स और वाई ने 2-2 महीने ज्यादा, इसका मतलब इसने भी 12 महीने, इसने भी 12 महीने। अब आपको पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, ठीक है। क्या रखा है कि व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद एक्स और वाई के लाभ के हिस्से का योग डब्ल्यू ओ के लाभ के हिस्से के 35% अधिक है। इसका मतलब यहाँ से जो एक्स प्लस में वाई है और डब्ल्यू का जो प्रॉफिट का है वो इस तरह है कि डब्ल्यू के लाभ का 35% अधिक है। तो 35% देखेंगे तो 35/100, तो 5 सत्ते और ये 20, इसका मतलब अगर डब्ल्यू 20 है तो ये हमारा आ जाएगा 27, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रखा है कि x और y के हिस्से का 80% है, इसका मतलब यहाँ पे x और y का भी हिस्सा दे दिया, क्या 5:4, तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे देखो इनका जोड़ हो गया 9, ठीक है, तो 3 तक गुणा कर लो तो ये आ गया 15 और ये 12, ठीक है। यहां से हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, किसका, x y और w, ठीक है, w आ गया 20 है ना, x हमारा आ गया 12 और ये आ गया 15, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो, ये हमारा प्रॉफिट का है, हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक निवेश, तो हमारा आता है प्रॉफिट अपॉन में टाइम, टाइम आ गया ये 12, ये 10, ये 12 और ये 12, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट अपॉन में टाइम इन्वेस्टमेंट आ गया, तो यहां से देखो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो 2:1 3 पंजे और 3 चौक, तो 5/4 आ गया। अब यहाँ पे एक तो हमें दे रखा है कितना, 20,000, अगर भाई साहब एक हमारा 20,000 दे रखा है, हमें निकालना डब्ल्यू और वाई का, तो डब्ल्यू और वाई क्या आ जाएगा, 8 और 5 13, 13/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/4 गुणा में 20, तो 5, तो 13×5 65, तो 65,000 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 65,000, तो डी ऑप्शन हमारा था 65,000, ठीक है, कर दोगे सभी, तो 65,000 हमारा आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, ठीक है, लेकिन उस जो पेपर का टाइम होता है उसमें थोड़ा सा हमें जो आसान क्वेश्चन होता है वो भी नहीं निकलता है, ठीक है, मैं समझता हूँ, मैंने काफी टेस्ट निकाले हैं और गवर्नमेंट जॉब भी करने लग रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो, ए और बी क्रमशः 25,000 35,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद सी 40,000 रुपए के साथ जुड़ जाता है। अगले 3 महीने बाद ए इतने निकाल लेता है और ये इतने जोड़ देता है। सी उसी राशि से जारी रखता है, तो 60,000 रुपए में सी का लाभ आपने बताना है, ठीक है। और इन दो ऑप्शनों में से हमारा एक ऑप्शन है, ठीक है। अब ये 25,000 है और ये हमारा 35,000 है, ठीक है, और ये 5 महीने बाद 40,000 के उससे आया, ठीक है। अगर 5 महीने बाद आया और इसके में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये केवल 7 महीने तक लगा रहा, क्या अगले 3 महीने बाद, इसका मतलब अगले 5 और 3 8, तो 8 महीने तक यही लगा रहा। अब 5,000 निकालिए तो बच गया 20,000, तो 20,000 गुणा में 4, और ये क्या रखा है कि बी, तो ये 8 जमा में 10,000 जोड़ दिए तो आ गया 45,000, तो 45,000 गुणा में 4, ठीक है। अब बस 4 तक काट लो भाई साहब, है ना, 7, अगर आप 4 पहले तो 3 जीरो काटो, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, फिर 4 तक काटो, 4 ये 2 है ना, ये 4 ये 2 और ये 4, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 70 अनुपात, ये आ गया 70, ठीक है, और ये आ गया 5 7 और 4 11, ठीक है, फिर आ गया 50 और ये 70,
ठीक है। अब देखो ये आ गया 14, 5 दूनी 5 दिया और ये आ गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप क्या सी का लाभ बताओ, तो ये आ गया 60,000, ठीक है। और हमारा सी का बताना मतलब 14, 14 14 28, तो 8 और 3 11 और 1 ये 5, ठीक है। अगर आप एक चीज देखो, क्या देखो कि अगर ये 50 मानते आप, है ना, वैसे 51 है, तो हमने क्या लिया है, छोटा लिया है, ठीक है। अगर हमने छोटा लिया है तो इससे 50 है, जिसे अगर 50 मानते हो तो जो आंसर आएगा इससे, जो अब आएगा ना इससे कम वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे 51 है ना, हमने 50 मानना है। अगर 50 मानते हो तो 0 से 0 गया, है ना, और ये आ गया 12, है ना, 12 और 13 की गुणा कितनी होती है, तो 168 से कम वाला होगा, ठीक है। इतना तो छोटा जाएगा नहीं, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो हमने 50 मान का कर दिया, और यहाँ पर 51 था ना, तो इसका कारण 168 से तो छोटा ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आप देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई साहब अब देखिए हमारा मिक्सचर और एरिगेशन के बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। कह रखा 2 जार है J1 और J2, जिसमें 120 मिलीलीटर इसमें 80 मिलीलीटर शहद और पानी का मिश्रण है, ठीक है। J1 में 120 मिलीलीटर जिसमें शहद और पानी का मिश्रण है, J1 में शहद और पानी का अनुपात ये है 3:1, और J2 में शहद और पानी का अनुपात 1:3 है। मिश्रण की एक मात्रा J1 से J2 में स्थानांतरित की जाती है, तो स्थानांतरण के बाद J2 में शहद और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, ठीक है। तो J1 से J2 तक स्थानांतरित मिश्रण का आयतन ज्ञात कीजिए, कितना उसमें मिश्रण डाला है। तो अब आप देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए आप कि J1 में जो हनी है वो है 3/4, ठीक है। और J2 में है जो, वो है भाई साहब 1/4, ठीक है। और अब हमारा हो गया 1:1, ठीक है। इसका मतलब 1/2, ठीक है। अब हम वो लगाते हैं एलिगेशन, ठीक है। तो आ जाएगा, अगर इसको 2 से करते हैं यहाँ पे भी 2, तो आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1, तो 1:1 आ गया, ठीक है। मतलब कि J1 में जितना डाला है, J1 को जो स्थानांतरित किया है, ठीक है, रेशियो हमारा 1:1 आ गया। तो अमाउंट है ना जो ऐड करी है J1 से J2 में, वो इक्वल है, ठीक है, ओरिजिनल के। तो अब J2 की जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, 80 मिलीलीटर। इसका मतलब जो ट्रांसफर करा गया है J1 से J2, है ना, एक एक था ना, तो 80 मिलीलीटर है, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, अब ये रहा, क्या रखा, एक वेसल जिसमें एक बर्तन में अंगूर के रस और पानी का मिश्रण है। शुरुआत में अंगूर के रस और पानी का अनुपात इतना था, अगर मिश्रण में 15 लीटर शुद्ध अंगूर का रस मिला दिया जाए तो अंगूर के रस और पानी का अनुपात अब इतना हो जाता है। तो कह रखा मिश्रण का शुरुआती आयतन कितना है, तो देखो 7 है ना, 7 से भाग होता मिलेगा, ये 7 से भाग नहीं होता, ठीक है। ये 7 से भाग नहीं होता, ये 7 से भाग नहीं होता, 728, 7×5 = 35, ये 7 से भाग होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर, पूरा करने की भी जरूरत नहीं थी। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, कह रहा है एक टैंक में 120 लीटर द्रव है जिसमें से 30% अल्कोहल है। अगर इस मिश्रण के 30 लीटर को 50% अल्कोहल वाले दूसरे द्रव से बदल दिया जाए तो बने हुए विलयन में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 120 लीटर था, अगर 30 लीटर को दूसरे से बदल दिया तो बच गया कितना, 90, है ना। तो 90 और 30 है, ठीक है, जिसमें हमारे 30% था ना, क्या था, 30% था हमारा। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा आ गया 3:1, ठीक है, और ये हमारा है 30% और ये हमारा 50%। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बस, ठीक है, मतलब वेटेड एवरेज से करेंगे तो आ गया 90, वेटेड एवरेज से करेंगे तो ये 50, है ना, और 4 तो आ जाएगा 140/4, तो 4 दिए 12, 4×5 = 20, ठीक है। तो 35% हमारा आंसर। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखे एक मिक्सचर है
एक मिश्रण में पदार्थ ए का इतना, बी का इतना, यदि आप ए को और अधिक मिला दे जिससे नए मिश्रण में इतना परसेंट ए हो जाए तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, ए को मिलाना है तो इसका मतलब बी हमारा सेम रहेगा, है ना। और ये जो ऑप्शन है ना ये भी रॉन्ग दे रखे इसमें, ठीक है। जो सही तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे ए और बी दे रखा ना 15/85, तो काटोगे तब 5 दिया और 17, तो 3:17 आ गया, ठीक है। अब ए में मिलाना है इसका मतलब बी सेम रहेगा, तो ए 35% हो जाएगा। तो अगर ये 35 है तो ये 65 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 13 और 5 से काटोगे तो 7, है ना। इसमें क्या क्या रखा है कि ए में ऐड करना है, इसका मतलब बी बराबर रहेगा। तो इसमें आप कितने तक गुणा करते हो, 13 से, यहाँ पर 17 से, ठीक है। अब क्या रखा है, ए में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले देखो तो कितना था, 13 गुणा में 3, और अब कितना है 17 गुणा में 7, ठीक है। 13 तिया 39, 17 सत्ते 119, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 17 सत्ते 5 सत्ते और ये 13, है ना, और ये 13 तिया 39, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया 39 अनुपात, तो अब ये कितना है, तो ये हमारा है 80, ठीक है, बटे में 39 गुणा में 100%, तो 200% से तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा आएगा 205.13%, ठीक है। अब आप देखो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, ये रहा, क्या क्या रखा है कि एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी मिलाता है, एक की कीमत इतनी है दूसरे की इतनी है, वजन के हिसाब से इतने के अनुपात में मिलाता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए मिश्रण को कितने प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचना होगा। अब 3:2 है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और ये 100, तो आ जाएगा 190 बटे में 5 आ गया, 190 बटे में 5, तो आ गया हमारा 38, कितना आ गया 38, ठीक है। तो अब 38 आ गया, तो हमारा क्या रखा 25% लाभ, तो आ जाएगा 5 बटे में 4, तो 5 तो 5 गया, 4 तक करेंगे तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो 47.5 रुपए हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है, नमक और जल के 120 लीटर विलयन में 25% नमक है, यदि 30 लीटर जल मिलाया जाए तो विलयन में नमक का क्या नया प्रतिशत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 25% हमारा सॉल्ट है तो वाटर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये 1:3 हो जाएगा, तो 4 तिया तो आ गया 30, ये 90, पानी अगर 30 और मिला दिया तो 120 और ये 30 आ गया, ठीक है। क्या रखा नमक का नया प्रतिशत, तो 30/150, तो आ जाएगा 1/5, 1/5 होता है 20%, तो 20% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा भाई साहब कि 3:2 के अनुपात में अल्कोहल और जल वाले 50 लीटर मिश्रण में 10 लीटर निकाल कर जल से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो अल्कोहल और जल का नया प्रतिशत क्या होगा। 3:2 के अनुपात में अल्कोहल जल वाले इतने को में से 10 लीटर निकालकर जल से प्रतिस्थापित किया जाता है। अगर भाई साहब एक चीज समझो, अगर ये 3:5 है ना, इसमें तो 10 अगर लीटर हमारा निकाल भी दिया तो भी अब भी क्या रह गया 3:2, है ना। अब इसमें तो 10 लीटर अगर मिश्रण निकाल दिया, पहले 40 था 50 था, 10 निकाल दिया 40 रहेगा, 40 को बांट लो, तो 5 अट्ठे तो 8 या 24, 8 दूनी 16, 10 लीटर जल मिला दिया तो आ गया 26, 24, तो बस हमारा रेशियो रहेंगे तो 12:13 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, क्या रखा है सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुओं को इतने के अनुपात में मिलाया गया, पहले मिश्र धातु में सोना और तांबा इतना है, दूसरे में इतना है, तो बने हुए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे अब इसको, तो ये हमें क्या रखा है भाई साहब, अगर पहले यहां से गोल्ड देखे तो 4:1 है,
तो आ जाएगा 80%। यह आ जाएगा हमारा 20%। ठीक है, यह आ जाएगा 2:3। तो गुणा में करेंगे तो 160 जमा में ये 60 बटे में 5, तो आ जाएगा 220 बटे में 5, तो आ जाएगा हमारा कितना 44। अगर ये 44 है तो अगर गोल्ड 44 है तो सिल्वर क्या हो जाएगा, 100 में तो 44 गया 66, है ना। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया भाई साहब, ये 66 नहीं 56 आना चाहिए था, और 11:14 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट परसेंटेज का चैप्टर अब शुरू हो गया है। मिक्सचर एंड एलिगेशन के इतने ही सवाल थे। अब ये क्वेश्चन है बच्चों को कंफ्यूज किया था, क्या रखा है पृथ्वी के कुल इतने हिस्से में इतने लोग है, तो पृथ्वी पर लोगों का प्रतिशत क्या है, तो परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, तो अगर 20 लो है बटे में क्या आ जाएगा 240। ठीक है, अगर काटोगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, अब 100%। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 5/6, तो 5/6% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एक इलेक्शन हुआ, ये काफी अच्छा है और बच्चों को समझ में नहीं आया था ये। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में इतने वोट अमान्य घोषित किए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का इतना प्रतिशत प्राप्त हुआ। हमने वैध मत माने x। ठीक है, तो x का 82 इसको मिल गया, तो बच गए कितने 18%। ठीक है, इनका अंतर हमारा क्या आ गया, तो इनका अंतर आ गया, अगर 20 घटाते 62 तो आ गया 64% ऑफ x। अगर 64% ऑफ x हमें 80 दे रखे है तो x की वैल्यू चाहिए, तो आ गया 80 गुणा में, है ना, 100 बटे में 64। ठीक है, तो आ गया 8, तो आ गया ये 125। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा x वैध मत 125 है और हमारे जो अवैध है वो 1780 है। ठीक है, तो हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, इसमें 125 जोड़ दो। ठीक है, तो अगर 5 ये 10 और ये 19, तो 1905 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है एक छात्र को किसी संख्या को इतने से गुणा करना था, लेकिन उसने इतने से गुणा कर दिया, इसका मतलब ये रॉन्ग वाला है, ये राइट वाला है। तो 19/18 से करना था, उसने 9/8 से कर दिया, तो अब बस रेशो ले लो, तो आ जाएगा 9, है ना, ये 2 से करेंगे तो 4, तो 19 चौक 76 और ये 81। ठीक है, राइट 76 था, 81 कर दिया, तो त्रुटि कितने की हुई, तो त्रुटि हुई भाई साहब कितने की 4 की, तो 4/76। ठीक है, ना 4 नहीं 5, 5/76। ठीक है, अब डबल जीरो, तो 19 आ गया, 19 चौक ये 25, तो 25 पंजे 125 और ये 19, तो 19 सत्ते 133, है ना, 6 पे जाना चाहिए, तो 6 पे एक ही है, यही हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये दे रखा है, क्या रखा है भाई साहब कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च करता है, इसका मतलब इनकम अगर हम 100 मानते हैं तो वह एक्सपेंडिचर कितना करता है 83, तो सेविंग कितना करता है वो 17। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है कि अगर उसकी आय 23% की वृद्धि होती है, तो अगर 23% की वृद्धि होती है तो 23% क्या रखा है, और वह में 13% की, तो इसका 13% निकालते हैं, तो 83 का 13 करेंगे तो 13×3 = 39, 13×8 = 104 और 107। ठीक है, तो आ जाएगा 10.79, तो 10.79% आ गया। अब क्या करें, यहां से 23 में तो 11 घटाओ, तो 11 घटाओगे तो आ जाएगा 12, तो 12 पॉइंट, है ना, क्या आ जाएगा 12.21%। अब हमें निकालना 12.21% कितना होता है 17 का, तो अब एक चीज देखो, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, 17 सत्ते 119, 3 1, 17 दूनी पे भी नहीं जाएगा, एक पे ही जाएगा, तो 71.82% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रखा है एक संख्या में 25% बढ़ाने के बजाय एक स्टूडेंट ने उस संख्या में 25% घटा दिए और फिर मिली संख्या को 25% बढ़ा दिया, तो केवल ये 2 स्टेप करे उसने।
सक्सेसिव हो गया, एक बार बढ़ा दिया एक बार घटा दिया, तो हम क्या करते हैं माइनस दोनों के गुणा बटे में 100 है ना, और परसेंट, तो आ जाएगा 6.25% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दे रखा है कि एक डीलर 10% की हानि पर सामान बेचने का दावा करता है। इसका मतलब यहाँ से सीपी और एसपी हम लिख लेते हैं। इसका मतलब अगर 100 की चीज है ना, वो कहता है भाई साहब मैं तुम्हारे भले में 90 की दे रहा हूँ, ये मेरी चीज है जो, ठीक है। लेकिन भाई साहब दुकानदार अगर टाका ना मारे तो उसका घर के ऊपर चल जाएगा। जैसे पेट्रोल पंप वाले अगर तेल का वो नहीं करेंगे तो घर के ऊपर चल जाएगा। तो कह रखा है लेकिन 1 किलो के बजाय इतने का वजन उपयोग करता है। इसका मतलब क्या है कि जो सामान 750 रुपए का था, है ना, अगर 1 ग्राम को 1 रुपया मान लो, और रुपये वो कितने ले रहा है 1000 के अनुसार। ठीक है, तो बस टक्का यहाँ मार दिया और घर चल गया उनका। ना तो कोई नुकसान में थोड़ी ना कोई नुकसान में थोड़ी ना बिजनेस करता है। तो 3 जीरो तो 3 जीरो गई। ठीक है, 15 पंजे 15 छिक, तो 5/6, तो आ जाएगा 1/5। 1/5 होता है हमारा 20%, तो 20% प्रॉफिट हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा भाई साहब कि एक व्यापारी एक वस्तु को इतने में खरीदता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या रखा 35% का अधिक अंकित करता है और इस पर 2 छूट देता है, तो नेट प्रॉफिट या हानि बताओ। तो हमने सीपी मानी 100, ठीक है, और मार्कअप हमारा हो गया 135। अब इस पर क्या करेगा, ये छूट देता है, तो ये आ जाएगा 4/5 मतलब 80/100, और ये आ जाएगा 9/10। ठीक है, अब यहां से देखो आप क्या 5 से करोगे, 5 दूनी 5 सत्ते। ठीक है, अब यहाँ पर डबल जीरो हो गया। ठीक है, अगर 9 करोगे तो 243 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 तक करो, तो 4 तिया 12, 24 चौक 96, 1 97। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 जीरो को हटा दो तो आ जाएगा 97.2। इसका मतलब कितने का नुकसान हुआ, 2.8% की हानि हुई। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, और इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको हम उससे ही कर सकते हैं, किससे, फार्मूले से ही कर सकते हैं। इसमें क्या फार्मूला होता है, जो रुपीज दे रखे हैं ना वो नीचे, ऊपर जितना भी सामान लिया है, सामान हमने ऑब्जेक्ट मान ली, गुणा में अगर लाभ है तो आप प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज लिख दो, अगर नुकसान हुआ है तो माइनस में प्रॉफिट परसेंटेज, इसी तरह दूसरे तरफ। ठीक है, लॉस परसेंटेज अपॉन में रुपीज। आपको इतना नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं अब जब सवाल करवाऊंगा ना तो आप ये फार्मूला ध्यान से समझ जाओगे। क्या, जैसे पैसे दे रखे हैं कि 3600 में, है ना, सेल करता है, तो आप 3600 लिख लो। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कितने दे रखे हैं 36, तो 36 गुणा में प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस दे रखा है तो आ जाएगा 80। ठीक है, 100 में से 20 गया 80। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें निकालने है तो एक्स माननी, यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट कितने का 60, तो आ गया 160, और ये रुपया आ गए 3200। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस आ गया 3200। अब बस काटा पिट्टी करनी है, तो आ गया दुगना। ठीक है, 0000, 36 से ये गया, 2 से ये आ गया, तो आ गया 16। ठीक है, तो 16 वस्तुएं उसने क्या है बेचने बेचनी होगी। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है देखो नेक्स्ट क्या रखा है, संजय ने हर्षित को एक किताब बेची जिससे उसे 11% का लाभ हुआ। फिर हर्षित ने किताब को अनिल को 12% के लाभ पर बेची। अनिल ने किताब के लिए इतने रुपए दिए, तो संजय के लिए असली कीमत क्या थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो अब ये 1 2 4 3 2, ये लास्ट की चीज दे रखी है, पहले वाली निकालनी है। ये बाद की चीज दे रखी है, हमें पहले वाली निकालनी है। तो आ जाएगा 100 बटे में 111, और यहाँ पे 12 है, तो 12 बटे में 100, तो 3 बटे में 25, तो आ जाएगा 25 बटे में 28। ठीक है, अब बस हमारा सवाल खत्म। यहां से देखो, अगर आप 4 से काटते हो, 4 तिये 4 एकम 4 अट्ठे, अब 7 से काटना पड़ेगा, 7 चौके 28, है ना, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ये आ गया 4, तो 25 चौके 100, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये आसान क्वेश्चन है, एलिमिनेशन से हम आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन काफी पास में दे रखे हैं। क्या रखा है, एक टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से इतनी अधिक है,
मतलब कि टेबल की जो कीमत है टी, वो चेयर से 5,000 ज्यादा है, तो हमने बस लिख लिया 5,000। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब क्या रखा, अगर 16 टेबल तो 16 टेबल, माइनस में 14 चेयर ना प्लस में, दोनों की क्या रखे ना कुल कीमत, इक्वल टू दे रखे 200,000,000। ठीक है, तो कह रहे कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से कितना प्रतिशत कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम निकालना है, आसानी से निकाल देंगे। अब यहाँ पे 14 सी है, यहाँ पे सी है, 14 तक गुणा कर दो। 14 तक अगर आप गुणा करते हो भाई साहब, तो ये 14 सी ये कट जाएगा अगर जोड़ोगे, यहाँ पे आ गया 14 और ये 16, तो आ गया 30 टी। तो 30 टी इक्वल टू में 14 पंजे 70, ठीक है 70 हो गया, तो आ गया 270,000,000। ठीक है, अब यहां से देखो आप, 0 से 0 गया, 3 से ये 9 गया। ठीक है, तो हमारा टी कितना आ गया 9,000। अगर भाई साहब टी 9,000 है, सी निकालना तो आ गया 4,000। ठीक है, अब यहाँ पे कह रखा है परसेंटेज जो चेयर है वो कितनी कम है, तो 5 कम है, तो 5/9, 5/9 होता भाई 55.55% या 56%। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है भाई साहब क्या, कि एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन के रेट से 120 पेन खरीदता है, 3 रुपए में 2 पेन के रेट से 120 और पेन खरीदता है, और वह सभी पेन को मिलाकर 3 रुपए इतने के हिसाब से बेचता है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो इसको छोड़ दो, है ना। 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है ना, और यहाँ पे 4 अगर करोगे तो 6 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3, या तो हम 12 बना ले, है ना। हाँ 12 ही ठीक रहेगा, ठीक 12 नहीं 24 बनाना पड़ेगा। कैसे, ये 12 दोनों का मिलाकर ही तो बेचता है, तो यहाँ पे हमें 24 बनाना पड़ेगा, तो 3 अट्ठे तो आ गया 64 रुपए में बेचता है। क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस देखे तो 4 पेन का ये है, 12 का करना है तो गुणा में 3, तो आ गया 15। इसी तरह ये गुणा में 3 करोगे, वैसे 12 के उससे भी कर सकते थे, 24 का करना जरूरी नहीं है। इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, 12 तो 6 तक करेंगे तो 18। ठीक है, तो 8 और 5 13, ये और ये 64 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना ज्यादा, ये 31, तो आ जाएगा 31/33। ठीक है, गुणा में 100%। अब अगर 30 होता ना तो आता हमारा 10/11। 10/11 भाई साहब लगभग हमारा 91 से तो ज्यादा ही आएगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 31/33। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, क्या रखा है, संस्कृति ने एक पुस्तक खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे इस मूल क्रय मूल्य से 20% कम पर खरीदा होता और मूल विक्रय से इतने पर बेचा होता तो इतने का लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार करवा रखा है। ये आ गया 110, ये 20% कम तो 80, और ये 40% तो 100, मतलब 14/10, 14 अट्ठे 112 आ गया। यहाँ पर देखो कितने का आ गया 2%, तो 2% इक्वल टू हमारा आ गया 50 रुपये। क्या रहेगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब गुणा में 50, गुणा में 50, 2500 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा भाई साहब, ये प्रॉफिट लॉस में ये दोनों टाइपों के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों आप ध्यान रखना। क्या रखा, 16% का लाभ होता है, यहाँ पर हानि होती है, तो इनका जोड़ हमारा हो जाएगा 28%। अगर 28% हमारा 105 है ना, तो क्या रखा है, सेम आइटम को अगर इतने में बेचा जाता है तो प्रॉफिट या लॉस बताओ। तो 28% अगर इतना है तो हमें 100% निकालना है। ये क्या आ जाएगा, सीपी, तो आ जाएगा 100/28। ठीक है, और अगर यहाँ पे एसपी देखे तो हमारा एसपी दे रखा है 350। ठीक है, बस हमारा सवाल खत्म। कैसे, अब यहाँ पे देखो 4 तक करोगे तो 7, 4 तक करोगे तो 25, 7 तक करोगे 7 एकम 7, 7 पंजे। ठीक है, अब हमारा देखो क्या आएगा, 25 से काट सकते हैं, बिल्कुल 25 एकम 25, 25 चौके। ठीक है, तो हमारा ये देखो कितना कम हो गया, तो 1, तो 1/15 होता है भाई साहब 6 सही 2/3%। अरे कम हो रहा है इसका मतलब नुकसान,
तो हानि हमारी क्या आएगी, 6 सही 2/3% की हमारी हानि हुई। 1/15 आपको याद रखना है, क्विक रिवीजन सीरीज से आप समझ लेना, ठीक है। उसके अलावा तो भाई साहब ये मेरा टेलीग्राम, आप जरूर ज्वाइन करना इसको। यहाँ पर कल जेई की आ जाएगी, तो जेई के भी मैं बेस्ट क्वेश्चंस जल्दी ही करवाऊंगा सबसे पहले। उसके अलावा एमटीएस के आप देख ही रहे होगे, और इसके बाद जो भी आते हैं वो भी करवाऊंगा। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ। एसएससी के भी मैंने सारे के सारे पेपर करवा रखे हैं, ठीक है। तो एसएससी के भी आप सारे के सारे पेपर देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको रेलवे के देखने हैं तो रेलवे के भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। अब आप ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, करके किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर 800 रुपये पर बेचने पर हुई हानि का 29 गुणा है। इसका मतलब इस पे नुकसान है तो ये 29:1 दे दिया, ठीक है। और हानि होती है ये 1100 है। इसका अंतर लो तो आ गया 300, बटे में क्या करते हैं इसका जोड़ करते हैं तो आ गया 30, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10। अब ये हानि होती है ना, तो हानि में क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस वो कम होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, इसका मतलब ज्यादा होता है तो जोड़ो तो आ गया 810, है ना। या फिर इसमें 290 हो जाता है, इसमें तो घटाते तो फिर भी 810 आता है। करके 10% का लाभ कमाना तो आ जाएगा हमारा 11/10, तो आ जाएगा 1, ये 9, ये 8, तो 891 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा। क्या क्या रखा भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 300 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य इतना है, 8 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5 रुपए है। कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से अगर सीपी निकालोगे आ जाएगा 150/300, और यहाँ पर आ जाएगा 5/8। ये आ गया हमारा 1/2, 2 तक करेंगे तो ये 4, तो आ गया 4:5, तो 1/4 आ गया, ठीक है। तो 1/4 होता है हमारा 25%, तो 25% हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट डिस्काउंट के देखते हैं अब, ठीक है। हमारा प्रॉफिट लॉस होता खत्म, अब डिस्काउंट। उसके बाद और फिर चैप्टर्स हमारे आने शुरू हो जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सारे एमटीएस के जो बेस्ट क्वेश्चंस है 75 के 75 आपको जरूर मिलेंगे। करके एक दुकानदार एक मोबाइल फोन पे उसकी लागत मूल्य से इतना अधिक मूल्य अंकित करता है, तो हर शेयर के दौरान वह अंकित मूल्य पर इतना इतना डिस्काउंट देता है, और क्रय मूल्य हमारा इतना है, तो विक्रय मूल्य और अर्जित लाभ बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12,000 है भाई साहब और इसका 30% ज्यादा अंकित करता है, तो इसको छोड़ो हम 100 ही मान लेते हैं, ठीक है। अगर 100 हमारा सीपी है तो 130 हमारा मार्क प्राइस, तो इस पर 10% तो 9/10, और ये 19/20, तो आ जाएगा 1 0, तो 1 0 गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1000, और ये देखो ये हमारा आ जाएगा 13 निम्मा 117 गुणा में 19 करेंगे तो 19 सत्ते 133, 13 19 से कम 19, ये 29 और ये 32, तो आ जाएगा 3, 19 से कम 19 ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर इसको 12 से गुणा करा है तो इसको भी 12 से गुणा कर दो, तो 12 36, 12 36, सॉरी भाई साहब ये 2 रहता है ना, ये 2 उस साइड जाएगा, तो आ जाएगा 2000। अब यहाँ पर 6 तक गुणा करनी है, ठीक है। इसी तरह इसको भी 6 से ही गुणा करनी है, क्योंकि ये 12,000 6 से गुणा करने के बाद बनेगा। तो अब 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 13 और ये 14, तो ये हमारा आंसर। ना ना ये 13 आना चाहिए था, है ना। तो हमारा ये आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 14 नहीं बनेगा, तो हमारा सी ऑप्शन। अब देखो आप नेक्स्ट क्या रखा है कि एक घड़ी विक्रेता एक लग्जरी घड़ी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, वार्षिक सेल के दौरान डीलर अंकित मूल्य पर 20% प्राथमिक छूट प्रदान करता है, अधिक खरीदारों को आकर्षित करने के लिए y% की दूसरी कार्मिक छूट दी जाती है यदि लेनदेन पर कुल लाभ 8% है लागत मूल्य का, तो y का मान क्या है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार ऐसा पूछा गया जिसमें 0% दे रखा हो।
अब यहाँ पे देखो, अगर 100 हम मार्क प्राइस मान ना 100 हम सीपी मानते तो 135 हमारा मार्क प्राइस हो गया। अब इस पर 20% करेंगे तो आ जाएगा 4/5 मतलब 80/100। और ये नेक्स्ट वाला अभी मानते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, अब ये जो डिस्काउंट देने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108, ठीक है। अब 4 से काटो, 4 दूनी 4 सत्ते 37, 27 पंजे, 5 से 5 गया तो हमारा 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो नेक्स्ट डिस्काउंट दे रखा है वो 0% दे रखा है, ठीक है। तो 0% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो अब आप देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होगे, ठीक है। हाँ ये भाई ये कैसे हो गया भाई साहब, ये पता ही नहीं लगा। ये क्वेश्चन रह गया भाई साहब, इसको करते हम। कौन सा ये हमारा है। मैं सोच ही रहा था यार, एक क्वेश्चन रहता है मिक्सचर और एरीगेशन का, ये क्वेश्चन रह गया था। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3:1 के अनुपात में दूध और पानी का ये है। यदि मिश्रण में इतना मिश्रण निकाल कर पूरी तरह से शुद्ध पानी से बदल दिया जाता है, पानी से बदल दिया जाता है, इसका मतलब दूध बराबर रहता है। तो 4 ये 20 ये 60 आ गया। तो 60 का देखेंगे अब 16/80 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/5, है ना। तो यहाँ पे 4/5 और एक बार फिर दोहराया, तो मतलब केवल 2 बार ही दोहराया है, ठीक है। तो 5 से करेंगे तो 12 और ये गुणा में 2 कर दो, ऊपर भी गुणा में 2, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 गुणा में 6 कर रखा है। तो 128 गुणा में 3 कर दो, तो 8 या 24, 2 36 और 2 38, तो 38.4 लीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। मैं सोच ही रहा था कहाँ पर रह गया, लेकिन चलो अब करवा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट के चैप्टर से देखो आप। तो भाई साहब अब आप अगले चैप्टर के बेस्ट क्वेश्चन देख रहे होगे। क्या क्या एक सम है, 3 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना अमाउंट है। तो इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 2 साल, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 1200, ठीक है। अब 1 साल का हो गया 600। तो अगर 3 साल का देखें तो आ गया हमारा 1800। और जब इसमें से 1800 घटाएंगे तो 6600 आ जाएगा, ठीक है। तो 600 अपॉन में 6600 करेंगे तो 1/11, 1/11 होता है 9.091% हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। क्या रखा है, एक सम है ना। एक धनराशि को 2:3:5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा हमारा, तो 2:3:5 है जो, तो कितना आ जाएगा हमारा ये, तो 3 और 5 8 और 2 10, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। तो हमारा टोटल आ गया 10x। अब यहाँ पर क्या रखा है कि पहले 4 साल के लिए 5% पर, जो ये पहले वाला पार्ट है। तो यहाँ पर 4 साल तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो 4 इंटू में आप x को भी कॉमन रख सकते हैं, तो 2x आ गया, ठीक है। तो 2 और ये 5 तो 10, 3 और 6 18, और 8 और 5 40, इक्वल टू हमारा आ जाएगा ये 6800, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो भाई साहब, और बटे में 100 आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, बटे में 100, तो बटे में 100, ठीक है। अब 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 17, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा 8, ये 5 और 6, तो 68x अपॉन में 100 इक्वल टू आ गया हमारा 1700, ठीक है। 17 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो 25, तो x आ गया हमारा 2500। जबकि हमें निकालना था 10x, तो 10 से गुणा करेंगे तो 25,000 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो यह हमारे एमटीएस में पूछा गया था। इसके अलावा इसी तरह का क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है कि एक ऋणदाता टी वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए की राशि ऋण पर देता है। फिर टी अवधि के लिए 12% वार्षिक दर पर 5,000 अतिरिक्त राशि देता है। तो टी वर्ष के अंत में प्राप्त कुल साधारण ब्याज इतना है, तो टी का मान वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो हमारे ये ऑप्शन इस तरह के थे ना, इस कारण मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है कि 10,000 है ना, गुणा में रेट 8, गुणा में टाइम टी, बटे में 100, जमा में 5,000, गुणा में ये हो गया टी समय के लिए 12%, बटे में 100 इक्वल टू हमारा आ गया 5400, ठीक है। अब बस सवाल खत्म हमारा। कैसे, देखो यहाँ से
तो हमारा देखोगे तो 00 से 00 गई, टी कॉमन आ जाएगा 800 जमा में टी कॉमन आ जाएगा 00 तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो आ गया ऐसे 1400 गुणा में टी, है ना, इक्वल टू 5400। 00 से 00 गया, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 54 बटे में 14, ठीक है। तो 14 तिया 42, ठीक है, 42 और 120 तो पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। तो 14 अट्ठे पे तो 3.86 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? वैसे 14 चौक 56 होता है तो 4 से कम वाला मिलेगा, ठीक है। ये 4 से बड़े हैं और ये 4 से ज्यादा छोटा है तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते थे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक म्यूजिक टीचर है ने अपने मित्र से 6.5% वार्षिक साधन ब्याज पर इतना उधार लिए। 3 साल बाद उसने अपने मित्र की चैरिटी को इतने रुपए के छोटे से डोनेशन के साथ यह रकम चुका दी, तो कुल कितनी रकम है? तो यहाँ पे देखो 8200 लिए, ठीक है। तो 8200 गुणा में ये 6.5% तो आ जाएगा बटे में 100 और 3 साल का तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। हमें बताना कितनी रकम चुकाई, तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट प्लस में डोनेशन कितने रुपए की 280 की, ये करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 00 से 00 गई, एक ये 10 अगर डेसिमल हटाएंगे 10 तो 5 दूनी और ये 13। अब यहाँ से देखो ये आ गया हमारे 41, 41 गुणा में 39 हमारा होता है 40 का स्क्वायर माइनस 1 तो आ जाएगा 1599 इक्वल टू हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हमें निकालना सारी चीज, तो प्रिंसिपल हमारा 8200 था, है ना, और हमारा ये क्या है डोनेशन 280, ठीक है। तो 9 9 8 17 1 तो 9 10 और ये 10, ठीक है। तो 10079 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है भाई साहब कि कुल 36,000 की राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को 4 वर्षों के 6% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और दूसरे भाग को इतने 9% पर निवेश किया गया। यदि दोनों निवेशों से प्राप्त कुल साधारण ब्याज इतना है तो 6% और 9% पर राशि ज्ञात कीजिए कि 12,000 है 24,000 है, कौन सा हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो हमने बताना है। तो हमने माना जो पहला पार्ट है वो x रुपए करे, ठीक है। दूसरा है वो हमने y मान लिया, दूसरा y। तो यहाँ पे x प्लस में y तो हमारे कितना आ गया 36,000, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा है कि x को 4 साल के लिए तो x गुणा में 4 6% तो बटे में 100, है ना। और दूसरा भाग जमा में y गुणा में 6 गुणा में 9 बटे में 100, ये हमारा दे दिया भाई साहब निवेश किया गया तो दोनों से कुल प्राप्त इतना हुआ, ठीक है। अब यहां से देखो 6 से ये 6 कॉमन लेके और इसको भी 6 से काट दो तो 6 दूनी 12, ठीक है। 6 6 36 और 6 7 42, ठीक है, 0। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे डबल जीरो उस तरफ चली जाएगी तो आ जाएगा 267 और ये 000, ठीक है। यहाँ से आ गया 9y प्लस में आ गया 4x, ठीक है। और हमारा यहाँ से देखो अब यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस में y इक्वल टू 36 और 000, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से करना आसान है या 9 से? आप कहोगे भाई कि 4 से करना आसान है, तो हम इस पूरे को 4 से गुणा कर देते हैं। अगर 4 से करोगे 4x आ गया, घटा दो तो ये कट गया, यहां से आ गया 5y इक्वल टू, यहां से आ गया ये आ जाएगा 4 तक करेंगे तो 72 और 144, ठीक है। तो 000 और ये आ गया 3, ये आ गया हमारा 2, ठीक है, और ये आ गया 1। अब 5 से अगर काटोगे तो ये आ जाएगा 2 तो 00 ये 6 और ये 24, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं? 9% पे जो हुआ है वो
24,600 है और बच गया हमारा 11,400। ठीक है, दोनों का जोड़ हमारा 36,000। कर दोगे सभी? तो आसान क्वेश्चन था। अब आप देखो सर्कुलर रेस का, काफी आसान क्वेश्चन है और एक नई टाइप ही बन गई हमारी ये। कैसे नई टाइप बन गई है? कह रखा है कि ए बी सी एक ही समय पर एक ही दिशा में एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ते हैं, एक ही बिंदु से दौड़ते हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। एक चक्कर ए 100 सेकंड में, बी 200 में, 250 में और सी 300 में। वे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, इस बिंदु से ही शुरू करते हैं। कितने मिनट बाद वे शुरुआती बिंदु पर फिर साथ में मिलेंगे? तो हमें क्या करना, बस एलसीएम लेना है किसका? टाइम का, T1, T2, T3 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दे रखा है 100, 250, 300। ठीक है, तो हमारा 300 का तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 100 है ना। अब ये 25 गुणा में 10 आ गया, तो 25 तो आ गया है ना, लेकिन 10 नहीं आया, तो 2 तो आ गया, 5 रह गया बस। ठीक है, तो 5 या 15, तो 1500 हमारे क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब 1500 ये क्या है, सेकंड में है, हमें कह रखा मिनट में, बताओ वे कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो बस इसको 60 से भाग कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 25 मिनट के बाद वे एक साथ शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो सर्कुलर रेस का केवल एक ही अच्छा क्वेश्चन आया था, उसके अलावा अब आप देखो हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, इसका भी मैंने एक ही क्वेश्चन ले रखा है, लेकिन टाइम एंड वर्क के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे एमटीएस में पूछे गए हैं, जो आपके एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, क्या कह रखा है, एक डाकिया 6 बजे डाकघर ए से बी की ओर इतने की स्थिर चाल से पैदल निकलता है, तो हमने माना। ठीक है, इस तरह हमने माना। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। वो ट्रेन वाले सवाल नहीं आते थे, उसी की तरह है। ये 6 बजे चालू होता है। ठीक है, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे चलता है। स्कूटर बी ये 7:30 बजे चालू होता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा के उससे चलता है। ठीक है, 6 ये 42। अब कह रखे हैं इनके बीच की दूरी 210 है, तो वे किस समय मिलेंगे? हमें समय बताना है। अब एक चीज देखो, ये 6 बजे, ये 7:30, तो यहाँ पे 7:30 तक का देख लेते हैं कितने किलोमीटर चला। तो 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटे में 6 चलता है, तो 1.5 घंटे में हमारा क्या आ जाएगा, 9, है ना। क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ से आप देखो, तो यहाँ से 9 अगर घटाओगे आ गया 201 किलोमीटर बटे में। अब यहाँ पर आप देखो, दोनों जुड़ जाएंगे तो आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा किस में है, किलोमीटर में ही दे रखा है। ठीक है, अब 4 चौक 4 पंजे, तो 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 घंटे कुछ आएगा। ठीक है, तो 7 और 4 11, है ना, तो 11:30 से तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, क्योंकि बच गया नहीं, 4 घंटे से बच गया ना, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर पूरा कटता तो लगभग ये आ जाता, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होना होगा। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर। हम इंग्लिश को छुपा देते, हिंदी को देखो। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। क्या रखा, ए बी सी 12, 15, 20 दिनों में काम कर सकते हैं, तीनों मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा एलसीएम आ गया 60, तो 12 पंजे, 15 चौक और 20 दिया। ठीक है, क्या रखा है, तीनों 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 3 7 और 5 12, 12 चौक 48, 48 काम हो चुका है। फिर ए चला जाता है और बी और सी कार्य जारी रखते हैं, लेकिन अपने सामान्य दैनिक गति का केवल 3/4 कार्य ही करते हैं। इसका मतलब 12 जो काम रह गया, इसको इसकी एफिशिएंसी आ गई 7, लेकिन 7 की एफिशिएंसी से नहीं करते, उसका 3/4, तो इसका 3/4 कर दो। ठीक है, तब यहां से देखो आप, ये हमारा क्या आ गया, 3 से करेंगे तो 4, तो 16/7। ठीक है, तो 7 दूनी, तो 2 सही 2/7 घंटे हमारा आंसर, 2 सही 2/7 डेज हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, 2 सही 2/7 डेज हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा भाई साहब इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, वेज के ऊपर है। क्या रखा है, ए और बी एक कार्य के लिए लगाया गया है, ए और बी एक कार्य के लिए लगाया गया है। ए ने 7 दिनों के लिए कार्य किया, बी ने 5 दिनों के लिए कार्य किया।
ठीक है भाई साहब। फिर क्या ए और बी प्रतिदिन कार्य का 2 यूनिट और ये 4 यूनिट रहता है, तो 4900 रुपये किसके हिस्से में आते हैं? ए के में। तो बी का बताओ। अब एक चीज देखो, अगर ये 7 दिन करता है, ये 5 दिन, अगर 2 यूनिट जो ये है प्रतिदिन का रहता है, तो 7 दूनी 14 है ना, और ये 4, तो यहाँ से अगर आप रेशियो लोगे तो आ जाएगा 2, तो आ गया हमारा 7:10। ठीक है। अगर ये 4900 है तो कैसे आया? गुणा में 700, तो इसका भी गुणा में 700 करेंगे तो 7000 हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब? क्या कोई दिक्कत की बात है? नहीं होगी। ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आप। ठीक है। क्या कह रखा है? एम और आर मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर और पी 30 दिन में, पी और एम मिलकर 60 दिन में। एक साथ कार्य करते हुए वे 5 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। देखो एम प्लस में आर है ना, आर प्लस में पी और पी प्लस में एम। ठीक है। ये करते 20 दिन में, ये करते 30 दिन में, ये करते 60 दिन में। आप क्या करो, इसका ले लो एलसीएम, आ गया 60। इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। तो अब एक दिन में ये कितना, टोटल काम तो 60 है, एक दिन में करते 5 और 1 6। लेकिन भाई साहब एक चीज का ध्यान रखना, क्या ये दो बार जुड़ रही है, तो आपने एफिशिएंसी को 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है। तो 6/2। अब 5 दिन का निकालना तो गुणा में 5, तो ये 3 आ गया ना, तो आ गया 15 है ना, 15/60 मतलब 1/4। ठीक है। कर दोगे? कोई दिक्कत की बात है? नहीं होगी। ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस का, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक ऐसा तरीका बता दूंगा, आप आसानी तक कर दोगे। क्या रखा है? ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी 18 दिन। क्या रखा है? ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो आ जाएगा एलसीएम हमारा 90। 18×5 = 30 दिया। तो यहां से हमारा देखो ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अगर ए की 3 है तो बी की 2 आ गई, तभी तो जोड़ 5 एफिशिएंसी आ गया। ए कह रखा है उन्होंने कुछ दिन साथ काम किया, फिर ए चला गया, बी ने बाकी काम पूरा किया और कुल 20 दिन था, कुल समय 20 दिन था। इसका मतलब एक चीज समझो, जब उन्होंने साथ काम किया, जब बी करने लग रहा था, उसके बाद ए छोड़ के चला गया, बी फिर भी काम कर रहा था। इसका मतलब बी ने काम करता रहा, और कितने दिन तक करा? 20 दिन। अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम कर दिया भाई साहब ने? 40। तो -40 कितना बच गया? 50। अब हमें बताना है ए ने कितने दिन काम किया, तो 50/3। तो 3 एकम 3, 3 6, तो 16 से ही 2/3 डेज हमारा आंसर, ये ऑप्शन। ठीक है। कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, ये रहा। क्या कह रखा है कि एक्स अकेला 15 दिन में, वाई अकेला 20 दिन में, जेड अकेला 30 दिन में, तीनों ने मिलकर कार्य किया। एक्स को मजदूरी इतनी मिली, तो वाई और जेड कुल कितनी मजदूरी मिलेगी? तो हमें बस एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो हमारी ये मजदूरी मिलती है, ये एफिशिएंसी के रेशियो पे मिलते हैं, मतलब जितने आप एफिशिएंट हो उतनी ज्यादा मजदूरी आपको मिलेगी। ठीक है। अब ये 15 दिन, ये 20 दिन, और ये हमारा क्या आ जाएगा? 30 दिन। अगर यहां से एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 60। ये 15 चौके, ये 3, ये 2। ठीक है। अब यहां से देखो हमारा 4 किसके बराबर दे रखा है? 60,000। तो इसका जोड़ देखोगे 5, तो 5 करना है, तो गुणा में 15, गुणा में 15, तो 75, तो 7500 हमारा आंसर। ठीक है। कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है, ये आप देख पा रहे होगे। क्या रखा है? ए बी सी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 20 दिन में। क्या रखा है? ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में। यहां से देखो हमारा एलसीएम आ गया 100, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4। तो सी का यहाँ से क्या आ गया? एफिशिएंसी सी की आ गई 1,
तो बटे में 1 क्या रखा है, उस कार्य का 4/9 भाग, तो गुणा में 4/9, तो आ जाएगा 400/9। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि S किसी कार्य का 7/8 भाग 21 दिन में कर सकता है। तो S पूरा काम कितने दिन में करेगा, 7/8 अगर 21 के बराबर है, मतलब गुणा में 3, 7 दिया तो 8 गुणा में 3, 24 दिन में कर सकता है S। ठीक है, अब यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया, किसका, R और S की। क्या रखा, R S से दुगना एफिशिएंट है, इसका मतलब S अगर 1 है तो R क्या है, 2। ठीक है, क्या रखा, R अकेला उसी संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा एफिशिएंसी गुणा में टाइम, तो 24 गुणा में 1, हमें चाहिए किसका, R का, तो बटे में 2, तो आ जाएगा हमारा 12 दिन। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये क्वेश्चन आपने कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, उसके अलावा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब पाइप एंड सिस्टर्न का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, एक पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। हमने माना ए पाइप है जो 6 घंटे में भर सकता है, एक बी पाइप है जो 8 घंटे में भर सकता है, एक सी पाइप है ना, एक रीक है, हमने माना रीक सी है, और उसके ऊपर ये जो हम डॉट लगाते हैं ना, इसका मतलब है ये आउटलेट पाइप है, या ये आउटलेट पाइप की तरह काम करता है, मतलब ये पानी टंकी को खाली करता है। ठीक है, करके 12 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम 24 आ गया, तो 6 चौक 8 दिया और ये 2। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहां से आप देखो, सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में, सभी पाइप खोल दिए तो 7 और -2 तो 5। ठीक है, तो 5 गुणा में 2 गुणा में 2 तो आ जाएगा हमारा 4.8। इसका मतलब 4 घंटे और 0.8 है, तो 8/10 गुणा में से 8 कर दोगे तो 48 मिनट। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट बोट एंड स्ट्रीम का काफी अच्छा क्वेश्चन क्या कह रखा है भाई साहब, कि दो तैराक 720 लंबी नदी के तालाब के विपरीत छोर से तैरना शुरू करते हैं, एक दूसरे की ओर तैरते हैं। तैराक ए इतने की चाल से तैरता है और बी इतने की चाल से तैरता है। तैराक ए 5 मिनट पहले तैरना शुरू करता है, ए से शुरू करने के कितने समय बाद वे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो काफी पास पास में ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, मतलब कि एक 720 मीटर दूर है। ठीक है, ए 5 मिनट पहले चलता है, इसका मतलब 5 मिनट का गैप रहेगा इनके बीच में। ए हमारा चलता भाई साहब 48 मीटर पर मिनट पे, और बी हमारा चलता भाई साहब 60 मीटर पर मिनट पे। ठीक है, और ए 5 मिनट पहले चलता है, इसका मतलब ये जो 720 मीटर है इसमें 5 मिनट कम हो जाएंगे। 1 मिनट में ये है तो 5 मिनट में आ जाएगा 240, तो आ गया हमारा 0। 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 480 अपॉन में। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, अब हमें एक ही उसमें है ना, एक चीज समझो, ये यहां से आ रहा है और ये इस तरफ से आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे की ओर तैरते हैं तो दोनों का जोड़ तो 8 और 6 10। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, जैसे अगर 12 से करोगे 12 निम्मा 108, 12 चौक और 0। ठीक है, तो आ गया 9 चौक 36, तो 4 मिनट। ठीक है, और 4/9 तो 60 तक करोगे तो 3 तिया 3 दूनी तो आ जाएगा 80/3। ठीक है, तो 80/3 करेंगे तो 3 दूनी है ना, और 3 छिक। ठीक है, तो ये 26 आ गया, 26 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 4 मिनट। ठीक है, क्या रखा है कि ए से शुरू करने के बाद, तो ए ना 5 मिनट पहले करा था, 5 और 4 9, 9 मिनट 26 सेकंड हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये रहा मेंसुरेशन 2D। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसमें घबरा गए थे। ठीक है, कैसे, एक जैसे एक स्पीयर दे रखा है, ठीक है, उसको 4 हिस्सों में स्पीयर में कट किया जाता है।
हमने 4 हिस्से मान लिए इस तरह, ये 2 हिस्से हो गए और ये 2 हिस्से हो गए, ठीक है। ये 4 हिस्सों में कट गया और ये बराबर मान लो आप, ठीक है, बराबर मान लो कि ये चारों के चारों बराबर है। अब क्या रखा, जो स्पेरिकल सीट है मेटल की वो इतनी है, ठीक है, 456। अब ये 456 को अगर 4 हिस्सों में बांटा जाता है, किसमें बांटा जाता है, 4 हिस्सों में, तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। ये हमारा एक उसका एरिया हो गया, ठीक है, एक छोटे हिस्से का एरिया हो गया। हमें निकालनी इसकी साइड, तो बस रूट कर देंगे, तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, तो 10.68 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि एक आयताकार शीट की लंबाई इतनी और इतनी है, उसमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल की को कट कर दिया जाता है। मतलब कि क्या होगा, एक जैसे रेक्टेंगल है, उसमें एक ट्राइंगल था ये इस तरह, ठीक है, अब वो कट कर दिया, तो हमें ये जो बचा हुआ एरिया ना ये बताना है, ये वाला बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप राइट ये क्या नाम है रेक्टेंगल का लिखोगे, तो अगर 40 गुणा में 25, तो 1000 माइनस में 1/2 12 गुणा में 8, ठीक है, तो आ जाएगा ये 12 चौक 48, तो इसमें तो अगर 50 घटाते 950, तो 952 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, जहां पर लेंथ है वो ब्रेथ से 9 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो ब्रेथ है वो हाफ है स्क्वायर की साइड के। हमने जो स्क्वायर की साइड मानी एस, तो एरिया हो गया एस का स्क्वायर, ब्रेथ हो गया हमारी एस बाई में 2, और लेंथ हो गई हमारी एस बाई 2 प्लस में 9, बस यहाँ से हमें एस निकालना है। तो अब यहाँ से देखो एस से ये गया, तो आ गया हमारा 2s, ठीक है, और ये देखो तो आ गया हमारा ये 2 भी उस तरफ जाएगा, तो आएगा यहाँ से 4s आएगा, क्या आएगा 4s, और ये हमारा आ जाएगा s प्लस में 18, तो आ गया 3s इक्वल टू 18, s आ गया हमारा 6, ठीक है, तो वृत्त की भुजा क्या आएगी 6 मीटर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जो कंप्लीटली टाइल्ड है 9 स्क्वायर टाइल से। अब लेंथ है जो ईच टाइल की वो इतनी है, तो टाइल का एरिया क्या आ गया 180 गुणा में 180, 9 टाइलें हैं तो गुणा में 9, ये हमारे पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर का क्या आ गया एरिया आ गया। हमें डायमेंशन क्या रखा है, देखो क्या कर रखा है 180, ये रहा 180, और 180 गुणा में 9 तो आ गया 162 जीरो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, डिस्टेंस है जो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार पूछने को मिला है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या दे रखा है कि एक जो ट्रेपीजियम है, एक जो ट्रेपीजियम है उसके बीच का ये तो हाइट तो दे दी, लेकिन जो लेंथ है ना लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट जो नॉन पैरेलल जो साइड्स है, मतलब ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, इसके मिड पॉइंट को जो जोड़ रही है ना ये लाइन है ना, इसकी लेंथ दे दी, ठीक है, और हमारा पूछ रही है एरिया। तो अब इसका क्या फार्मूला होता है, तो कोई अलग फार्मूला नहीं है इसका, तो भाई जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना इसको मिड पॉइंट, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स को उसको कहते हैं मीडियन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं मीडियन, क्या कहते हैं भाई साहब मीडियन। तो फार्मूला हमारा सेम है, कैसे आएगा, मीडियन हमारा होता है कि a प्लस में b अपॉन में 2, ठीक है, ये हमें दे रखा है 20, ठीक है, मतलब कि क्या होता है जैसे ये जो हमारा ट्रेपीजियम बनता है ना, तो ये a होता है ये b, तो ये बीच का होता है ना, ये इन दोनों का जोड़ का आधा होता है, ठीक है, तो हमारा ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू में ये सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a प्लस में b, और इंटू में हमारा हाइट, तो बस सेम फार्मूला बन गया, हाफ इंटू में ये क्या मतलब ये पूरा ही हमारा क्या दे रखा था 20, और हाइट हमारी क्या दे रखी है भाई साहब 15, तो आ गया 300, ठीक है, समझ गए। तो ये ज्योमेट्री में भी पढ़ोगे आप मीडियन वाला ये कॉन्सेप्ट। अब आप मेंसुरेशन 3D का देख पा रहे होगे, कह रहे कि एक होलो स्फेरिकल सेल है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमारा 36 है, मतलब इस तरह है, ठीक है, दो बोल है इस तरह, जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमारा 36 है और इंटरनल हमारा कितना 28 है। अब इसको पिघलाकर
स्पेरिकल बॉल बनाई जाती है जिसकी रेडियस 2 है, तो कितनी बॉल बनाई जाएंगी वो बतानी है। अब देखो ऑप्शन सारी अलग अलग है, इसका मतलब हम केवल बॉल निकाल के भी ऑप्शन को सोल्व कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स निकाल के भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा स्पेरिकल जो ये है तो आ जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर मतलब 18 का क्यूब माइनस में 28 मतलब 14 का क्यूब इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4/3 एन इंटू में 4/3 पाई आर का क्यूब। पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है भाई साहब। अब यहां से एक चीज देखो, क्या 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। अब यहां से 2 का क्यूब कॉमन आ गया, 2 का क्यूब कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 9 का क्यूब माइनस में 7 का क्यूब, और यहाँ पर आ गया n इंटू में 2 का क्यूब। ठीक है, 2 के क्यूब से 2 का क्यूब गया, 9 का क्यूब होता है 729, ये होता है 343, हमारा आ गया 6, 12 में से 4 गया 8, 6 में से ये गया तो 386 हमारा आंसर। ठीक है, तो 386 बॉल बनेगी और उसके बाद हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। देखो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये काफी बार पूछा जाने लग रहा है क्या कि 1 मीटर का क्यूब हमारा बराबर होता है 1000 लीटर के। ठीक है, और भाई साहब 1000 सेंटीमीटर का क्यूब हमारा बराबर होता है 1 लीटर के। ठीक है, तो ये दोनों चीजों का आपको ने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे दे रखे कि इसकी गहराई 2.5 है, हमें लेंथ बतानी है वन साइड ऑफ इट्स बेस। एक स्क्वायर बेस है तो यहाँ पर साइड गुणा में साइड हो जाएगा, स्क्वायर बेस है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर होती है, तो हमारा एस का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारी डेप्थ दे रखी है 2.5 इक्वल टू, अब ये 15,000 है ना, मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो गई तो आ गया 15। तो यहाँ से एस का स्क्वायर हमारा आ गया 15/25 और ये 1 जीरो, तो 15 छिक, तो हमारा एस आ गया √6। अब √6 तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, तो ये रहा 2.45। ठीक है, 2.45 हमारी अप्रोक्स वैल्यू होगी। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, अगर वॉल्यूम का जो स्पीयर का रेशियो ये है तो उनके रेडियाई का क्या होगा, तो हम बस क्यूब रूट कर देंगे तो आ जाएगा 3:1। इसी तरह स्टेटमेंट 2 देखो, क्या दो स्पीयर है, रेडियस हमारी ये है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, रेशियो ले लो तो 3:1 आ गया। अब हमें सरफेस एरिया निकालना तो स्क्वायर करना बस, तो 9:1। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री। ठीक है, हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं, किसी कईयों में हमारी फिगर की जरूरत पड़ती है लेकिन जिनमें फिगर की जरूरत नहीं है हम पहले वो क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे पहले ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमें फिगर बनाने की जरूरत है और कईयों में फिगर दे रखी है। ठीक है, ये भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें फिगर दे रखी है खुद। अब कह रखे एक कोड है ए बी, ठीक है, जिसकी लंबाई 30 है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 आ जाएगी। फिर इसकी अगर सेंटर से हमारा परपेंडिकुलर गया तो हाफ हाफ हो जाएगी ना, बाइसेक्ट, तो आ गई 15। अब हमारा क्या रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी पर, वो है हमारी 12। हमें क्या रखा है, रेडियस बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लिख सकते हैं 3 × 5 15 को, और ये 3 × 4 3 हमारा कॉमन आएगा, रूट 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 4 5 11 और ये 3 और 1 4, तो √41 और ये 3, √41 मतलब 6 से बड़ा होगा, तो अगर 6 होता है तो 18 से बड़ा आना चाहिए, 18 होगा नहीं, ये छोटा है, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब क्या रखा है, जैसे 19.2 आ गया। अब हमारा क्या रखा है, एक दूसरी कोड है जिसकी लंबाई हमारी 24 दे रखी है, तो ये आ जाएगी 12। अब हमारी ये दे दी, अब हमने ये क्या नाम है, रेडियस निकाल ली 19.2। अब बस हमें ये निकालना, तो 19.2 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या रखा है, एक सर्कल है जिसमें सेंटर ओ है। ठीक है, समझो कैसे, एक सर्कल है, ये हमने सर्कल बना लिया भाई साहब। अब इसमें कह दिया एक सेंटर ओ है, हमने एक सेंटर भी बना लिया, ये रहा। अब इसमें क्या रखा है, सेंटर से एक कोड जा रही है,
ये रही कोड भाई साहब। जो ये कोड जा रही है ना, वो कह रखा है पी आर, कह रखा है पी और आर हमारा क्या है, ये पी आर इज ए डायमीटर, पी आर हमारा एक डायमीटर है। अब कह रखा है पी क्यू कोड है, जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है आगे तक तो वो मीट करती है। इसी तरह आर और ये भी यहाँ पे मीट करती है। ये हमारा दे रखा है भाई साहब के, ठीक है, और ये हमारा दे रखा है यहाँ पे पी क्यू, और ये हमारा दे रखा है आर एस, ठीक है। अब हमारा दे रखा है क्यू ओ एस, बताओ ये रहा, तो क्यू ओ एस ये बताना आपने, ठीक है। और हमें ये के वाला दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल हमें कितना दे रखा है 66 डिग्री। तो ये एंगल आपने ध्यान रखना है सीधा, क्या हमारा होगा 2 इंटू में 90 डिग्री माइनस में, 90 डिग्री माइनस में ये के होगा, ठीक है। बस अगर हमें ये 66 दे रखा है तो आ जाएगा हमारा 20 और ये 24, 24 दूनी 48 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 48 डिग्री हमारा आंसर कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख पा रहे होगे, क्या रखा भाई साहब, दो कोड है ए बी और सी डी जो सर्कल के बाहर मीट करती है, इसका मतलब इस तरह हो गए, ठीक है। अब ये बाहर मीट करती है हमारी, बाहर ये मिलती है, तो यहाँ से मिला दी बाहर, नहीं बनेगी यार, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये दो कोड होगी इस तरह आपस में बाहर मिलती हैं, ठीक है, बाहर चुपके चुपके मिलती हैं, जब घर के अगर फंस गई तो भाई साहब रेल बनेगी इनकी, ठीक है। ये इस तरह मिलती है, ठीक है। अब हमारा बस बन गया, ठीक है। अब हमारा दे रखा है यहाँ पे, अब ये दोनों दो कोड है ए बी और सी डी, ये ए बी हो गया, ये हमारा सी डी हो गया, और ये पी पर मिलती है आउटसाइड। अब हमारा क्या रखा है ए पी, अगर ए पी हमारा दे दिया पूरा भाई साहब 6, और हमारा बीपी हमारा दे दिया भाई साहब 3, और इसी तरह सीपी हमारा दे दिया भाई साहब, सीपी 4 शायद, हाँ 4 दे रखा था। तो हमें ये बताना है डी पी डी, ठीक है, हमने मानना है एक्स। तो यहाँ पे फार्मूला होता है हमारा क्या, पी बी एक बार छोटा पी बी फिर पूरा बड़ा पी ए इक्वल टू हमारा होगा इसी तरह छोटा पी डी गुणा में पी सी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से आप देखो क्या कर देंगे, 6 18 बटे में 4, तो 4 चुक 16, तो 4.5 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब यहां से देखो आप, अगर आप फार्मूला पहचान पा रहे हो तो ये हमारा है ए का क्यूब माइनस में बी का क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस में b इक्वल टू हमारा होता है a माइनस में b का क्यूब। देखो ये a और b 60 और 35 और इनका डिफरेंस होता है 25, ठीक है, फार्मूला बैठ गया। अब 25 का क्यूब 15,625 हमारा आंसर, ठीक है। तो जो हमारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन बचे हुए हैं अब वो देखिए। अब आप ये क्वेश्चन देखिए हमारा ज्योमेट्री का क्या कह रखा भाई साहब, ये हमें फिगर दे दी, कह दिया पी क्यू हमारे क्यू आर के बराबर है, ठीक है भाई साहब। अब हमारा दे दिया कि जो पी एस है ये हमारा एस आर के बराबर है, ये भी ठीक है भाई साहब। तो यहां से देखिए अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अगर ये 150 दे रखा है तो ये x है तो ये भी x होगा, तो हमारा 2x प्लस में 150 इक्वल टू 360, 360 में तो अगर हम 150 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0, ये 1 ये 2 2 तक करेंगे तो 105, 105 डिग्री हमारा आंसर आर एस क्यू दे रखा है, आर एस क्यू यही पूछ रखा है, तो ये हमारा आ गया 105, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन क्या कह रखा है भाई साहब इसमें कि ए और बी हमारा ई एफ के समांतर है, मतलब ए बी और ई एफ पैरेलल है, क्या रखा है ई डी और सी बी
के समांतर है, ई डी सी बी के समांतर है, ये भी ठीक है, मतलब ये भी पैरेलल है। करके एपीई, एपीई ये हमारा दे दिया भाई साहब 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री दे दिया, हमें क्या रखा है ई क्यू सी बताओ, ई क्यू सी ये बताना है। तो अब एक चीज देखो, अगर ये 60 है, ये पैरेलल है, तो ये भी हमारा 60 होगा। अगर ये भी 60 है तो ये भी हमारा क्या होगा 60 होगा। ठीक है, तो 60 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ये रहा, क्या रखा गिवन फिगर, तो वैल्यू बतानी है आपने क्यू की। तो आपको पता है कि जब भी ये कैची वाली फिगर आए तो ये जो बाहर वाला है ये इन तीनों के जोड़ के बराबर है। ठीक है, अब ये 70 20 90, तो क्यू आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो 60 डिग्री क्यू की वैल्यू। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंप्लीफिकेशन का मैंने करवाया था। ठीक है, ये भी करवाया था, ये भी मैंने करवाया था। ये देखो अब क्या रखा है, दी गई आकृति पी क्यू सी पी के समांतर मतलब पैरेलल है। क्या रखा है सी पी क्यू 45 डिग्री है, सी पी क्यू ये हमें 45 डिग्री दे दिया। अब हमारा क्या रखा है ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू ये हमें दे दिया भाई साहब 75 डिग्री। क्या रखा सी पी बी बताओ, सी पी बी। अब ये बताओ, ये पूरा 180 होगा, है ना, तो ये 80 120, तो ये 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री हमारा आंसर। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फिगर दे के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये फिगर भी काफी बार पूछी गई है आपके पेपर में। अब इसको भी देखिए, क्या रखा है दी गई आकृति ए बी और सी डी के समांतर है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं पीछे तक, इसी तरह ये। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए ट्रांस। अब हमारा क्या रखा है पी ए बी, ये 55 डिग्री है, अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्या रखा है डी सी पी, ये हमारा 115 है, अगर ये 55 है ये 115 है। क्या रखा है ए पी सी बताओ, तो ये हमारा क्या है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, तो इसमें से 55 घटा दो 0, अरे ये 60, तो 60 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, खत्म हो गए हैं, तो सब कुछ करवा दिया मैंने, बेस्ट क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको, बेस्ट 75 क्वेश्चन। और कल हमारी आरआरबी जेई की भी आंसर की आ जाएगी लगभग 4 PM पे। ठीक है, तो आते ही साथ लगभग 5 PM तक मेरे पास आ जाएगी, और उसमें 3 से 4 ही है शायद ना, हाँ 3 से 4 दिन में ही हो रहा है शायद पेपर, है ना। तो मैं जल्दी ही उसके भी बेस्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एसपी, इनके ऊपर मेरा खास ध्यान है। तो इसमें जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज तो चली हुई ही है। ठीक है, तो आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। रेलवे वाले डी ट्रिपल एसबी की देखो, डी ट्रिपल एसबी वाले रेलवे की, और एसएससी वाले भाई इन दोनों की देखो। ठीक है, और अपनी तो देखनी ही है। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं आरआरबी जेई की वीडियो के साथ।